जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। जो 34वां टॉपिक है प्रमुख शास्त्रीय नृत्य एवं उसके कलाकार, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हमने लूसेंट बुक से तो अलग ही किया है, प्लस जो किरण बुक है उससे भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन रिलेटेड इससे हमने लिए हैं। तो पहले थोड़ा भारत में संगीत की परंपरा कब आई इसके बारे में, ये किरण बुक का टॉपिक है, इसको छोड़ देते हैं। पहले ये बताने की कोशिश करते हैं कि भारत में प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं। कहा गया है, किसी कवि ने कहा है क्या कि प्राचीन काल में दो शैली, भैया कि प्राचीन काल में दो शैली नृत्य की बताई जाती है। प्राचीन काल में दो शैली नृत्य की बताई जाती है। तांडव और लाश जो है ये रीति बताई जाती है। तांडव और लाश जो है ये रीति बताई जाती है। बताया जाता है कि तांडव भगवान शिव द्वारा शक्ति युक्त नृत्य कहता है। लाश पार्वती माँ द्वारा मृदुल शोभा बढ़ाता है। लाश पार्वती माँ द्वारा मृदुल शोभा बढ़ाता है। सुसंबद्ध लय और संगीत के साथ अकेले अथवा अन्य सहयोगियों के साथ थिरकन को नृत्य कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों में नृत्य का देवता नटराज शिव का वर्णन है, जिसने 108 विभिन्न तरह के नृत्य का आविष्कार किया, जिसमें तांडव नृत्य प्रमुख है। प्राचीन काल में नृत्य की दो शैलियां बताई गईं, तांडव और लास्य। तांडव भगवान शिव द्वारा घोषित शक्तियुक्त मनुष्य योजित नृत्य, और लास्य जो है मृदुल और शोभा युक्त स्त्री जाति का नृत्य बताया गया है। लास्य नृत्य पार्वती से संबंधित था। इसमें ही वर्तमान के शास्त्रीय सोलो नृत्य एवं भारतनाट्यम का उद्भव हुआ, लास्य नृत्य से ही। मध्यकालीन भारत में देवदासियां नृत्य के लिए रखी जाती थीं, जिसने बाद में वेश्यावृत्ति का रूप ले लिया। अतः मध्यकाल में नृत्य प्रतिष्ठित परिवार के लिए अच्छा नहीं समझा जाता था, किंतु आधुनिक काल में सरकार के प्रोत्साहन एवं जन जागरण के कारण भारतीय नृत्य को देश विदेश में काफ़ी लोकप्रियता मिली है। भारतीय नृत्य के 3 प्रकार हैं, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य और जनजातीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य और जनजातीय नृत्य। चरिस क्या होता है? चरिस एक पांव द्वारा एक सदृश थिरकन, एक ही पांव पर एक ही तरीके की थिरकन को चरिस कहते हैं। करनास क्या होता है? करनास दोनों पांव द्वारा एक समान सदृश थिरकना, ये करनास कहलाता है। लय क्या है? देखिए, लय मुख्यतः 3 लय होते हैं। एक होता है विलंबित, दूसरा होता है मध्य लय और तीसरा होता है द्रुत लय। विलंबित, मध्य लय, द्रुत लय। भारत में शास्त्रीय नृत्य को मुख्यतः 7 भागों में बांटा गया है। भारत में अगर शास्त्रीय नृत्य देखा जाए तो 7 भागों में बांटा गया है। भारतनाट्यम, कथकली, भारतनाट्यम जो तमिलनाडु का है, कथकली जो केरल का है, कुचिपुड़ी, चौथा उड़ीसा, 5वां कथक, 6वां मणिपुरी और 7वां जो प्रकार है वो मोहिनी अट्टम है। मोहिनी अट्टम और कथकली जो है केरल का है,
उड़ीसा, ओडिसी जो है उड़ीसा का है, प्राचीन नृत्य है ये उड़ीसा का। कथक जो है उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, और मणिपुरी जो है ये मणिपुर का प्राचीन नृत्य है। तो ये याद रखने की ट्रिक एक हमने बहुत समय पहले बताई थी, क्या? अरे तमिल में भारत आए, अरे तमिल में भारत आए, भारतनाट्यम तमिल देश में। अरे तमिल में भारत आए, कथकली मोहिनी केरल में छाए, कथक उत्तर राजस्थान को धाए धाए, गजब हुई गोधाए, ओडिसी उड़ीसा के मन भाए। अरे मणिपुर मणिपुर में सुहाए, कुचिपुड़ी ने आंध्र को सजाए, कुचिपुड़ी आंध्र को सजाए, अरे तमिल में भारत आए। तो इस तरीके से ये अलग अलग प्रदेशों के नृत्य हुए। सबसे पहले भारतनाट्यम के बारे में बताते हैं, जो तमिलनाडु का नृत्य है। भारतनाट्यम नृत्य मुख्यतः एक व्यक्ति प्रस्तुत करता है, जिसमें श्रृंगार एवं भक्ति रस की अभिव्यक्ति होती है। सामान्य तौर पर भारतनाट्यम के 7 भाग माने जाते हैं: अलारिपु, जातिस्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम, श्रृंगारिक, पदम यानी श्रृंगारिक भाव, जवालियाँ और तिल्लाना। अलारिपु जो पहला भाग है उसे में वंदना होती है। जाति स्वरम यानी स्वर सम्मिश्रण किया जाता है। शब्दम यानी स्वर एवं गीत, और वर्णम यानी शुद्ध नृत्य एवं अभिनय का समंजस किया जाता है। पदम में श्रृंगारिक भाव, और जो 6वां भाग है जवालियाँ, उसमें श्रृंगारिक भाव उसमें भी, और तिलाना ये शुद्ध नृत्य होता है। भारतनाट्यम के 3 घराने हैं: तंजौर घराना, कांजीपुरम घराना और पंडनलूर घराना। कहा गया है क्या कि 3 घराने इसके भैया, सब जन यहाँ बताते, और 3 घराने इसके भैया, सब जन यहाँ बताते, तंजौर कांजीपुरम पंडन लूर समझाते। अब इनके कुछ नृत्य के जो नाचने वाले हैं, उनमें जैसे यामिनी कृष्णामूर्ति भारतनाट्यम में अच्छा कर लेती हैं, सोनल मान सिंह, रुक्मिणी देवी, अरुडेंड जी, टी बाल सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, एस.के. सरोज, राम गोपाल, लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, वैजयंती माला बाली, मालविका सरकार, प्रियदर्शनी गोविंद। तो ये कुछ प्रमुख भारतनाट्यम करने वाले नृत्यकार हैं। यामिनी कृष्ण मूर्ति देखो अब सोनल बन सिंह आए, यामिनी कृष्ण मूर्ति देखो अब सोनल मान सिंह आए, रुक्मिणी देवी अरुडेंडल, एस.के. सरोज जी धाए, टी बाल सरस्वती पद्मा सुब्रमण्यम, टी बाल सरस्वती पद्मा सुब्रमण्यम, राम गोपाल भी आते, मृणालिनी सारा भाई, लीला सैमसन भी गाते, मृणालिनी सारा भाई, लीला सैमसन भी गाते, वैजयंती माला मालविका सरकार ने जम के धूम मचाई, वैजयंती माला मालविका सरकार ने जम के धूम मचाई, प्रियदर्शनी गोविंद भी देखो नाचन आई, प्रियदर्शनी गोविंद भी देखो नाचन आई, प्रियदर्शनी गोविंद भी देखो नाचन आई। अगला जो नृत्य है वो कुचिपुड़ी नृत्य है, और कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कुचिपुड़ी नृत्य
शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है। या तमिल प्रदेश में प्रचलित भागवत मेला नाट्य शैली की प्रकृति का जान पड़ता है। नियमों की श्रृंखला में यह भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुरूप है। कुचिपुड़ी नृत्य के सोपान हैं, जैसे पूर्व रंग, कथानक नृत्य, शब्दम, 10वां अवतार, श्री राम पट्टाभिषेकम, तिल्लाना, तरंगम, थाली पर नृत्य। ये 8 सोपान हैं कुचिपुड़ी के, जो नृत्य कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का, ये इसके हैं। तो लिखा है कवि ने कि आंध्र प्रदेश का नाट्य नृत्य महाभारत रामायण से भाव मिले हैं इसमें, और जो तमिल प्रदेश में प्रचलित है भागवत मेला सा भाव मिले। कि आंध्र प्रदेश का नाट्य नृत्य महाभारत रामायण से भाव मिले, महाभारत रामायण से भाव मिले, जो तमिल प्रदेश में प्रचलित है भागवत मेला सा भाव मिले, जो तमिल प्रदेश में प्रचलित है भागवत मेला सा भाव मिले। नियमों की श्रृंखला जो इसकी भरत मुनि अनुरूपा है, हाँ भरत मुनि अनुरूपा है। 7 सोपान होते हैं, पूर्व रंग कथानक नृत्य भूपा है। अरे 7 सोपान होते हैं, पूर्व रंग कथानक नृत्य भूपा है। और यामिनी कृष्णमूर्ति, जो यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, वेदांतम सत्यनारायण, वेम्पति वेनासती, ये कुचिपुड़ी के नृत्यकार हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति जो राधा रेड्डी भी नाची हैं, हाँ राधा रेड्डी भी नाची हैं। वेदांतम सत्यनारायण वेम्पति चिन्ह सत्यम, राजा रेड्डी भी साजी हैं। वेदांतम सत्यनारायणम वेम्पति चिन्ह सत्यम, राजा रेड्डी भी नाच साजी हैं। और लक्ष्मी नारायण शास्त्री जी स्वप्न सुंदरी संग नाच रहे, हाँ स्वप्न सुंदरी संग नाच रहे। चिंता कृष्ण मूर्ति भी इस नृत्य को साजी रहे, चिंता कृष्ण मूर्ति भी इस नृत्य को साजी रहे, चिंता कृष्ण मूर्ति भी इस नृत्य को साजी रहे। कुचिपुड़ी नृत्य जो है ये वैदिक और उपनिषदों में वर्णित धर्म का प्रसार करने वाला धर्म है, धर्म पर आधारित नृत्य है। 10वां अवतार शब्दम, मंडूक शब्दम, प्रहलाद शब्दम, श्री राम पट्टाभिषेक, शिवाजी शब्दम आदि इसके प्रमुख नृत्य नाटक हैं। स्वप्न सुंदरी, चिंता कृष्णमूर्ति, राजा रेड्डी, वेम्पति सत्यनारायण, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये जो है इनके नाटककार हैं। अगला नाटक है ओडिसी, उड़ीसा का जो नाटक है। ओडिसी क्या होता है? देखिए, ओडिसी नृत्य उड़ीसा में प्रचलित नृत्य है और उड़ीसा की नृत्य शैली पूर्णतः आराधना की नृत्य शैली है। इस नृत्य के माध्यम से ईश्वरीय स्तुति की जाती है। उड़ीसा के भी सोपान है, ओडिसी नृत्य के भी सोपान है, जैसे मंगलाचरण, बट्टू, पल्लवी, अभिनय, सभिनय, मोक्ष। तो ये तो उड़ीसा के कुछ सोपान हमने बताए। उड़ीसा में प्रचलित है ये, और ये बहुत ही प्राचीन शैली का नृत्य है और भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। ये जो नेत्र संचालन, ग्रीवा संचालन, हस्तक मुद्राओं में पद संचालन, ये सब ओडिसी नृत्य के मुख्य अंग है। इसके कुछ कलाकार हैं, नृत्यक हैं, जैसे कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, कालीचंद, सोनल मानसिंह, माधवी मुदगल, सुजाता मिश्र, प्रियंबदा मोहिंती, मीनाती दास, संयुक्ता पाणिग्रह, मायाधर राउत, रंजना डोनियंस, ये इसके जो है
कुछ नृत्यकार हैं। लिखा है कवि ने क्या कि उड़ीसा में प्रचलित नाच ये प्राचीन शैली पड़ी, उड़ीसा में प्रचलित नाच ये प्राचीन शैली पड़ी, दिखाए आराधना को पूर्ण समर्पित, ईश्वर स्तुति माध्यम भाई, आराधना को पूर्ण समर्पित, ईश्वर को सुनो। 7 सोपान नृत्य के होते मर्दो, सुनियो ध्यान लगाए, मंगलाचरण बटु पल्लवी, अभिनय सभिनय मोक्षो भाई, मंगलाचरण पटु पल्लवी, मंगलाचरण बटु पल्लवी, अभिनय सभिनय मोक्षो भाई, भगवान जगन्नाथ को समर्पित, नृत्य ग्रीवा मुद्रा संचलाय, संयुक्त पाणी ग्रही सोन लाल मान सिंह, संयुक्त पाणी ग्रही सोनल मान सिंह, किरण सहगल रही नाच दिखाए, माधवी मुदगल रानी कर्ण, काली चरण पटनायक भी आए, इंद्राणी रहमान जी नाचे, शेरोन लेविन मिर्ता बारवी भाई, इंद्राणी रहमान जी नाचे, इंद्राणी रहमान जी नाचे, शेरोन लेविन मिर्ता बारवी आए, नृत्य गुरु मोहन महापात्र, केलू चरण महापात्र भाई, पंकज चरण दास हरि कृष्ण बेहरा, मायाधर रावत गए आए, तोलो रंजना डेनियल आई, दैनी भैया धूम मचाए, सुखाता मिश्र संग धूम मचाई, देखो देखो आगे जाए, प्रियंवदा मोहन तीजी भैया, उन्होंने नाम लियो है कमाए, मीनाती दास मायाधर राउत, इनको थोड़ा दीजो समझाए, मीनाती दास मायाधर राउत। ये तो आपका हुआ ओडिसी नृत्य। अगला जो नृत्य है वो है आपका कथकली नृत्य। कथकली नृत्य जो है, कथकली नृत्य जो आपका है, कथकली नृत्य केरल और मालाबार क्षेत्र में ये नृत्य शैली प्रचलित है। कथकली नृत्य की पुरुष प्रधान रस नृत्य में संगीत और अभिनय की संयुक्त कला को कथकली की संज्ञा मिली है। 2 प्रकार के इसमें पात्र होते हैं, पाचा यानी जो नायक होता है और दूसरा केटी जो राक्षस होता है। कथकली नृत्य करने वाली मृणाली साराभाई जी, उदय शंकर जी, कृष्णन कुट्टी जी, आनंद शिवारामन जी, शांताराव, राम गोपाल, बल्लोल नारायण मेनन, रुक्मिणी देवी, ये कथकली नृत्य से संबंधित हैं। देखते हैं क्या है कि केरल मालाबार क्षेत्र में ये भैया, कि केरल मालाबार क्षेत्र में ये और धूम मचाने वाला है। केरल मालाबार क्षेत्र में ये और धूम मचाने वाला है। पुरुष प्रधान रस नृत्य में है, अरे पुरुष प्रधान रस नृत्य में है, संगीत और अभिनय दिखाने वाला है। पुरुष प्रधान रस नृत्य में है, संगीत और अभिनय दिखाने वाला है। पाचा केटी 2 नृत्य पात्र जलवा खूब दिखाते हैं। सात्विक राजसिक तामसिक जो नृत्य, सात्विक राजसिक तामसिक जो नृत्य इसके वर्ग बताते हैं। सात्विक राजसिक तामसिक जो हैं इसके भाग बताते हैं। और बल तोल नारायण मेनन उदय शंकर जी नाचे।
बलतोल नारायण मेनन उदय शंकर जी नाचे। कृष्ण नायर शांता राव आनंद शिव रामन जी बाचे। कृष्ण नायर शांता राव आनंद शिव रामन जी बाचे। मडाली सारा भाई भी नाच दिखाने आई। कृष्ण कुट्टी राम गोपाल रुक्मिणी देवी धाई। तो ये तो कथकली नृत्य हुआ। पांचवा जो नृत्य है वो कथक नृत्य है। कथक नृत्य में नृत्य एवं नाट्य तीनों अंगों का प्रस्तुतिकरण संतुलित रूप से किया जाता है। कथक नृत्य के विभिन्न चरण हैं, जैसे वंदना, आमद, थाट, तोड़ा, चक्रदार तोड़ा, परण, कवित्त, गत विकास, गत भाव और पद संचालन। कथक का तात्पर्य होता है कथा कहने वाला। ब्रह्म पुराण, नाट्य शास्त्र और संगीत रत्नाकर में भी कथक शब्द का उल्लेख हुआ है। कथक नृत्य मूलतः जो है कहीं न कहीं मूलतः प्रकृति के निकट है। किसके निकट है? प्रकृति के निकट है। इसमें अभिनय मुद्राओं का प्रयोग बहुत ही स्वाभाविक एवं स्वतंत्र है। इनमें नव रसों की अभिव्यक्ति कथानक के आधार पर होती है। नायक नायिका भेद कथक नृत्य की विशेषता है। तो ये कथक नृत्य है जो उत्तर भारत में बड़ा कृष्ण द्वारा किया गया प्रमुख नटवरी नृत्य है कथक। इस नृत्य को कथवरी नटवरी नृत्य भी कहा जाता है। इसके दो अंग बताए गए हैं, तांडव और लास्य। लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, शंभू महाराज, दमयंती जोशी, सितारा देवी, चंद्रलेखा, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण, बिरजू महाराज, सुखदेव महाराज, मालविका सरकार, सुखदेव महाराज इत्यादि जो हैं कथक नृत्य के करने वाले नृत्यकार हैं। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण, मालविका सरकार, चंद्रलेखा, बिंदादीन महाराज, अच्छन महाराज और नारायण प्रसाद। अगला जो नृत्य है वो मणिपुर वाला है, मणिपुरी नृत्य। क्या है? मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में विस्तृत मणिपुर की घाटी में प्रचलित एक प्राचीन नृत्य शैली है। मणिपुरी नृत्य के प्रमुख रास हैं, जैसे महारास, बसंत रास, कुंज रास, नित्य रास, गोष्ठ रास तथा उत्खल रास। महारास, बसंत रास, कुंज रास, नित्य रास, गोष्ठ रास तथा उत्खल रास, ये मणिपुरी नृत्य के प्रमुख रास हैं। मणिपुरी जो नृत्य है पूर्वी बंगाल एवं पूर्वोत्तर प्रांतों की नृत्य शैली, जिसे लाहिब रोबा तथा रास नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। लाहिब रोबा तथा रास नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। मणिपुरी रास के जो हमने प्रकार बताए, बसंत रास, महारास, कुंज रास, गोष्ठ रास, नित्य रास, उखल रास, बहुत अच्छे रास। इसके नृतक मुख्य हैं, जैसे झावेरी बहनें, गंबिता देवी, सिंहजीत सिंह, थाम्बल यामा, रीता देवी, सविता मेहता, कलावती देवी, निर्मला मेहता। तो ये प्रमुख नृत्य हैं मणिपुरी के। मणिपुरी नृत्य करते हैं गुरु लूसेंट में गुरु अमीली सिंह, आतम सिंह, नलकुमार सिंह। झावेरी बहनों में दर्शन, नैना, सुवर्णा तथा रंजना झावेरी, ये चारों बहनें मणिपुरी करती हैं, झावेरी नृत्य करती हैं। झावेरी बहनें जो हैं मणिपुरी नृत्य करती हैं। कौन कौन? दर्शन, नैना, सुवर्णा तथा रंजना झावेरी। सविता मेहता, कलावती देवी, चारू माथुर, सोनारिक सिंह, गोपाल सिंह, बिंबावती। और लास्ट जो नृत्य बचा है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो नृत्य है, मोहिनी अट्टम नृत्य का मतलब होता है कि जिसकी मोहिनी दर्शकों पर छा जाए। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु ने सागर तट पर केरल में सर्वप्रथम मोहिनी नृत्य किया था। मोहिनी अट्टम नृत्य किया था।
इसीलिए ये केरल की नृत्य शैली हुई। इसके प्रमुख नृत्य करने वाले हैं जैसे हेमा मालिनी, तारा निडुगाड़ी, भारती शिवाजी, श्रीदेवी, कला देवी, रागिनी देवी, गीता गायक, के कालियप्पा, संकमणि, कनक करेली। और भी हैं मोहिनी अट्टम के लूसेंट में जो दी गई हैं कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, शांताराव, तारा निडाली, गीता गायकी आदि। तो ये तो नृत्य हुए, शास्त्रीय नृत्य हुए। कुचिपुड़ी नृत्य देख ही चुके हो हम लोग, कथकली नृत्य देख ही चुके हो, सारे नृत्य हो गए। कथकली में जो कथकली नृत्य है इसमें देख लेते हैं एक बार और। कथकली नृत्य जो है, कथकली जो नृत्य है कथकली नृत्य जो बहुत ही प्यारा नृत्य है। इसके बल्लोल नारायण मेनन, बल्लोल या केरल एवं मालाबार टटका नृत्य जो है इसमें आप देख चुके हो। कुछ लूसेंट में पॉइंट आए हैं, बहुत ही अच्छे पॉइंट हैं, इनको एक बार और देख लेते हैं। लिखा है कि कथकली नृत्य शैली का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान भरतपूछा स्थित केरल कला मंडलम में है। कथकली नृत्य शैली का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान भरतपूछा नामक स्थान पर एक संस्थान है, केरल कला मंडलम में है। तमिलनाडु के अर्काट जिला के चिदम्बरम नगर में भरतनाट्यम का जन्म हुआ। तमिलनाडु का जो अर्काट जिला है उसके चिदम्बरम नगर में भरतनाट्यम का जन्म हुआ। भरत मुनि इसके आदि आचार्य जाने जाते हैं। और सबसे बेस्ट पॉइंट ये है कि दक्षिण का संगीत कर्नाटक संगीत कहलाता है। इसका जन्म भी तमिलनाडु में हुआ है। इस संगीत के पोषक संत त्यागराज, श्यामा शास्त्री और पुत्र स्वामी दीक्षिताचार्य माने जाते हैं। यह तीनों ही तमिलनाडु में पैदा हुए। तो इस तरीके से भारतीय शास्त्रीय नृत्य व उनके कलाकार हुए। बार बार इस वीडियो को देखें और लाभ उठाएं। एक बार फिर देखिएगा। अरे तमिल में भारत आए, अरे तमिल में भारत आए, कथकली मोहिनी केरल में छाए, कथक उत्तर राजस्थान को धाए, ओडिसी उड़ीसा के मन भाए, अरे मणिपुर में सुहाए गजब हो सुहाए, कुचिपुड़ी ने आंध्र को सजाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।